ये जो केस आप जो देख रहे हैं, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये इसोफेगस चौक का केस है, या फिर वन ट्रिपनोसोमा का केस है, या फिर वन में आपको लग रहा होगा। और ये जो है कि बार बार चला रहा है, ये रेबीज का केस है। और रेबीज में शुरुआती अवस्था में जो होता है, पशु जो है एडल्ट मोड में रहता है, अलर्ट रहता है, अग्रेसिव मोड में रहता है। और उसका जो सलाइवा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सलाइवा जो मुंह से निकलता हुआ एकदम सीधे ज़मीन को टच कर रहा है और कहीं भी टूट नहीं रहा है। जब भी आप रेबीज का सिम्टम देखें तो थोड़ा सा दूर रहें, आप भी अलर्ट रहें पशु की तरह। और इसे जब पानी दिया गया पीने के लिए तो ये पशु ने पानी नहीं पिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पशु जो हैं वो पानी के बर्तन में मुंह डाल करके उसे पीते नहीं हैं, लेकिन उसमें डाले हुए रहते हैं। और अभी ये शुरुआती लक्षण है, बरसात का मौसम यहाँ शुरू हो गया है और बादल गरजने के बाद जो होता है, अक्सर जो है सबसे ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलता है। और कल यहाँ जो है बारिश हुआ, बादल गरजे और सुबह से ही लक्षण दे रहा ना, सुबह से ही इसका लक्षण जो है देना शुरू कर दिया। शुरुआती अवस्था में लग रहा था पशुपालक को कि इसका गले में कुछ वैसा चीज़ फंस गया है जिसकी वजह से ये सलाइवा गिरा रहा है, लेकिन इसका जो पेट में अफारा नहीं बना हुआ। आपको डिफरेंट डायग्नोसिस करना है पशुओं में। जब तक आप डिफरेंट डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। वैसे तो रेबीज का जो है उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि रेबीज जो है वो रैबिडो नामक वायरस के कारण होता है और वो नर्वाइन लक्षण सिम्टम देते हैं शुरुआती अवस्था में। और ऐसा लग रहा होगा कि ये रेबीज अभी नहीं है, शुरुआती में नहीं हो जाता, कन्फ्यूजन की शुरुआत लक्षण नहीं उस तरह के आते हैं क्लियर। और ये कल होते होते ये पूरी सिम्टम जो है वो पशु को मारना शुरू करेगा। और छोटे पशु जैसे कुत्ते, बकरी, मुर्गी को देख करके अग्रेसिव हो जाता है पशु, मारने के लिए टूट पड़ता है, क्योंकि इसका जो ब्रेन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि वो जो नर्वाइन सिस्टम आने के बाद जो है इसका दूर का चीज़ जो है पशु को वो लगता है कि मेरे पास आ रहा है, जिसके कारण है कि पशु मारने के लिए उसे टूटता है। तो उससे स्पष्ट पता चल जाता है कि ये रेबीज है। अभी ये शुरुआती अवस्था है, इसीलिए इसमें जो है आवाज़ जो साउंड इसका स्नोरिंग साउंड जो आप देखेंगे पूरे गर्दन को लंबा करके लेता है। और इसमें जो है कि लग रहा है कि जिस तरह की इसका गला जो है बैठ गया उस तरह का आवाज़ आ रहा है। और अभी जो है लग रहा है कि जैसे किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं है, अलर्ट मोड में है। तो इस तरह के रेबीज आप जब भी आप देखें तो उसके सलाइवा से बचें। और उसका इलाज रेबीज का कोई नहीं है। जब भी आप इसका एक ही उपाय है कि जब इसे आप देखिए कि किसी पशु को रेबीज को पागल कुत्ते ने काटा है तो उसे रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगाएं। और ये देखिए मुँह से झाग जो है पूरा आ रहा है, जैसे लग रहा है कि एफएमडी है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कहीं ये एफएमडी तो नहीं है, या ट्रिपनोसोमा तो नहीं है, या अभी का बरसात का मौसम शुरू हुआ तो एमरेल फीवर तो नहीं है, हाइपोमैग्नीसीमिया तो नहीं है, HCN पॉइजनिंग तो नहीं है। ये इतनी सारी बीमारियों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, इसलिए सारी बीमारी को आपको डिफरेंट करना है, डिफरेंट डायग्नोसिस करना है कि हर किसी को कंपेयर करना है कि किसमें क्या सिम्टम है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रेबीज का इलाज नहीं है और इस पशु का किसी भी प्रकार का इलाज नहीं दिया जा रहा। अगर वैसी कोई बात रहेगी तो कल तक इसके पूरा जो है सिम्टम है वो क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद फिर हम इसका आगे के इसका इलाज किया जाएगा। लेकिन अभी इसका कोई इलाज किया नहीं जा रहा। सुबह चिल्ला नहीं रही थी ना, नहीं, ये अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया। सुबह से चारा नहीं खा रही था, शांत बैठी थी, पूरी तरह से ये शांत बैठा हुआ था। लेकिन जब से हम आए तब से ये देख रहे हैं कि इसका स्नोरिंग साउंड आ रहा है, आवाज़ कर रही है। तभी से हम लोग हैं कि इससे दूरी बना के रख रहे हैं थोड़ा, क्योंकि रेबीज के केस में जब भी आप जाते हैं तो डायग्नोसिस करने तो उससे थोड़ा सा उसके सलाइवा से ज़रूर बचें। ये बहुत लोग क्या करते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं। जब भी डालें तो ग्लव्स लगा के डालें, ऐसे डायरेक्ट न डालें, उससे स्क्रैच होता है। स्क्रैच होने के बाद हो सकता है आपको भी पकड़ने का डर है, क्योंकि सलाइवा में ही रेबीज होता है। तो इस तरह की और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।